वो आपका स्वरूप जिस पर शायद आपको सबसे ज्यादा गर्व है कि आप रामलला के वकील भी हैं। अब सर, इस बार जनता से भी ज्यादा ये सवाल आपसे संघ की तरफ से पूछा जा रहा है। संघ का कहना है कि 2019 के लिए राम मंदिर जरूरी है। आप तो कोर्ट की आस देख रहे हैं, वक्त बहुत कम बचा है। देखिए, पहले मैं आपके मंच से देश को ये बता दूं कि हाँ, मैं रामलला हिंदुओं का वकील रहा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया है। जहां रामलला विराजमान है उसको हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ, इसको उन्होंने लीगल सैंक्टिटी, वैधानिक प्रामाणिकता दी है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इसके 3 टुकड़े होंगे। जो मेन मंदिर है वो दिया जाएगा हिंदुओं को, उसके आगे निर्मोही अखाड़ा, उसके आगे मुस्लिम समाज को। अब पार्टियां आई हैं कि हमने तो बंटवारा मांगा नहीं, तो आपने दिया किसको? ये सभी की बहस है। देखिए, मैं 2 बात आज कहना चाहूंगा। इसका कुछ संकेत मैंने आपके जयपुर के पंचायत में दिया था, और ये बात मैं इस मामले के देश के कानून मंत्री के रूप में कम, एक भारतीय के रूप में बोल रहा हूं। ये मामला 70 साल से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में ये सूट 8 साल से 10 साल हो गए, 2008-9 से। जब देश के लोग मुझसे पूछते हैं कि 377 का फैसला कुछ महीनों में होता है, कर्नाटक और आतंकवादियों के लिए रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है, सबरीमला कुछ दिनों में हो जाता है, अर्बन माओइस्ट का फैसला 2 महीने में हो जाता है, एडल्ट्री का मामला 6 महीने में हो जाता है, ठीक होता है, हमारे रामलला की सुनवाई क्यों नहीं होती है? इसका मेरे पास जवाब नहीं है। और आज मैं बहुत विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि इस मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक किया जाए। और देखिए, मैं कानून मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं, फिर इस मामले के वकील के रूप में बोल रहा हूं। इतना एविडेंस अवेलेबल है कि बहुत ही अच्छी बहस की जा सकती है। 2001 में खुदाई की गई, दोनों पक्ष घबराए हुए थे कि खुदाई में क्या निकलेगा, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष। कोर्ट ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मजदूर खुदाई करेंगे, उसमें 2/3 हो गए हिंदू, 1/3 मुस्लिम, इतना किया। 7वीं शताब्दी से वहां मंदिर निकल गया, जिसका गर्भगृह रामलला के मंदिर के नीचे है। अब ये सारे एविडेंस की बात है, तो इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। मैं पहली बार आज तक के मंच पे बोल रहा हूं और बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि इस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई। अब जो आपने बाकी बात कही, देखिए अंजना जी, इस देश के व्यापक लोगों की चिंता सुनिए आप। हम इसके पॉलिटिकल रूप से नहीं बोलना चाहते हैं कि इसका फैसला क्यों नहीं होता है, इसका निराकरण क्यों नहीं होता है। इसके कई आयाम हैं। मुझे याद है कि दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। जब आज़ादी के पहले और बहुत दिनों तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी इंडिया गेट के आसपास, क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां थीं, आज वो कहाँ चली गई? किसी ने तो उस पर हल्ला नहीं किया। क्या? तो अगर रचनात्मक रूप से बाबरी मस्जिद को उसी प्रकार से देख, और देखिए, आज मैं फिर आज तक के मंच पर दोहरा रहा हूं, आप मेरा ओल्ड फुटेज निकलवाइए। जब मैं जीत के निकला था लखनऊ बेंच से, तो मैंने इस देश के मुसलमानों से एक अपील की थी कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र है, राम उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो मानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उनका कहना था कि ये हमारी बाबरी मस्जिद है, यहां नहीं हुआ था। तो हमने कहा अपील में जाने का अधिकार है, आप इसे स्वीकार करेंगे, एक भव्य राम मंदिर बनने देंगे, तो शायद देश में एक नया भाईचारा होगा। और मैं मानता हूं अंजना जी कि देश के अधिकांश मुस्लिम जानते हैं कि इसे हिंदुओं की भावना के लिए हमें स्वयं छोड़ना चाहिए। अब वहां भी राजनीति आती है।